हमारी इच्छाएं पूरी क्यों नहीं होती? भगवान हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनते? अधिकतर लोगों के मन में यह विचार बार बार आते हैं और वह जीवन में डीमोटिवेट होकर बैठ जाते हैं एक निराशा के साथ। हम आज आपको वो टेक्निक बताने वाले हैं जिसे फॉलो कर आप हर प्रकार के सुख और ऐश्वर्य प्राप्त कर सकते हैं, अपने सभी सपनों को पूरा कर सकते हैं। मैं आपका दोस्त संजय अरोरा, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच, आपका स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल सक्सेस स्टेप्स पर। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले समय में हम आपको और अधिक मूल्यवान जानकारी उपलब्ध करा सकें। दोस्तों, आज का यह वीडियो आपके सभी सपनों को पूरा कर सकता है, आपकी भविष्य की दिशा और दशा दोनों बदल सकता है, आपके दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकता है। ध्यान से देखिएगा कि कैसे एक छोटी सी टेक्निक का इस्तेमाल करके आप आपके सभी गोल्स को अचीव कर सकते हैं, सभी सपनों को पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, 1970 के दशक में जब ब्लैक एंड व्हाइट टीवी का जमाना था, आप सभी को याद होगा कुछ ही घरों में टीवी हुआ करता था और टीवी पर चित्रहार और संडे मूवी देखने आसपास के लोग पड़ोसी भी आ जाया करते थे। बहुत ज्यादा दिखावा ना था, प्रेम और सौहार्द का माहौल था, सभी एक दूसरे के साथ प्यार से रहते थे। घर परिवार का मुखिया चाहे साइकिल पर अपनी दुकान, ऑफिस, नौकरी पर जाते थे या स्कूटर पर मन में एक सच्चाई और पवित्रता थी। किसी प्रकार का झूठा आडंबर या मान बढ़ाई दिखावा नहीं था। सुख समृद्धि के साधन चाहे कम थे पर प्यार बहुत था। सभी एक दूसरे का मान सम्मान करते थे। घर की महिलाएं अपने काम के प्रति, अपने परिवार के प्रति पूरी तरह समर्पित थी। घर के मुखिया और उनकी धर्मपत्नी के बीच में परिवार को लेकर सकारात्मक चर्चा ही होती थी कि बच्चे बड़े हो रहे हैं, अब हमें अपना घर बड़ा कर लेना चाहिए, ऊपर छत पर 1-2 कमरे और बना लेने चाहिए। किसी परिवार की यदि बेटी बड़ी हो रही होती थी तो उसके माता पिता के मन में केवल एक यही विचार चल रहा होता था कि बेटी बड़ी हो रही है, आने वाले 1-2 साल में बेटी की शादी करनी पड़ेगी। दोस्तों, अपने घर को बड़ा करने का, ये बेटी की शादी करने का विचार उस पति पत्नी के मन में, परिवार के महिला पुरुष के मन में जगह बना लेता था और वो बस केवल उसी गोल को फोकस कर आगे बढ़ते थे और अपने उस गोल को नियत समय पर हासिल भी कर लेते थे क्योंकि उनके पास थी वो टेक्निक। उनके मन का ज्यादा फैलाव ना था, उनकी प्रार्थनाएं भी परमात्मा द्वारा, यूनिवर्स द्वारा जल्दी स्वीकार कर ली जाती थी। आज देखिए तो ज्यादातर व्यक्ति यही सोचते हैं कि उनकी कोई विश पूरी नहीं होती, भगवान भी उनकी नहीं सुनते। इसका एक सीधा सा कारण है वो टेक्निक। हम उस इच्छा प्राप्ति के लिए वो दुर्लभ टेक्निक अमल में नहीं लाते क्योंकि हम उस टेक्निक के बारे में जानते ही नहीं है। चलिए एक एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। किसी भी व्यक्ति को थोड़ा सा आंख से यदि धुंधला दिखना शुरू हो जाए तो वो व्यक्ति जल्दी से भागकर डॉक्टर के पास जाएगा और अपनी आंखें चेक कराएगा क्योंकि वो जानता है कि मेरी दृष्टि, मेरा विजन क्लियर होना मेरे लिए बहुत जरूरी है। यदि हम कहीं अपनी कार में जा रहे हैं और बारिश शुरू हो जाती है तो हम कार के वाइपर्स चलाते हैं। यदि बारिश बहुत तेज हो तो वाइपर्स भी काम नहीं करते। ऐसे में हम क्या करते हैं? कार एक साइड में रोककर खड़े हो जाते हैं और इंतजार करते हैं कि कब बारिश थोड़ा कम हो, क्योंकि हमें विंड स्क्रीन के बाहर कुछ नजर नहीं आ रहा, कुछ क्लियर नहीं है। कुछ क्लियर नहीं है तो एक्सीडेंट होने का खतरा है। हम वो खतरा नहीं लेते और कार साइड में रोककर खड़े हो जाते हैं क्योंकि हमें चाहिए एक क्लैरिटी ताकि हम रास्ते को देख सके और अपनी मंजिल तक पहुंच सके। दोस्तों, इसी प्रकार की ही क्लैरिटी हमें चाहिए हमारी विश पूरी करने के लिए, पर वो क्लैरिटी हमारे पास नहीं है। आज यदि हम अपने मन में कोई विश रखकर भगवान से मांगते हैं, उस यूनिवर्स से मांगते हैं, तो हम खुद ही अपनी उस विश के प्रति आश्वस्त नहीं होते। हमारे खुद के मन में ही हमारी उस इच्छा को लेकर एक शक या दुविधा चलती रहती है कि पता नहीं भगवान सुन भी रहे हैं या नहीं, हमारी यह विश पूरी होगी भी या नहीं। यह शक, यह संशय, यह डाउट हमारे मन में बार बार आता है। दोस्तों, एक और एग्जाम्पल देकर आपको समझाने का प्रयास करते हैं, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए आपने एक कैब बुक की, आपने ड्राइवर को सीधा चलने का निर्देश दिया, फिर आपने उसको राइट टर्न होने का इंस्ट्रक्शन दे दिया, फिर भी आपने उसको फिर कहा नहीं भैया राइट नहीं लेफ्ट ले लो।
तो वो कार ड्राइवर क्या करेगा? कार साइड में रोक देगा और पूछेगा, मैडम आपको जाना कहाँ है? आपके बिना क्लियर निर्देश के, बिना क्लियर इंस्ट्रक्शंस के क्या वो ड्राइवर आपको कहीं ले जा पाया? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपको खुद ही नहीं मालूम आपका गंतव्य क्या है, आपकी डेस्टिनेशन क्या है, आपको जाना कहाँ है। क्लैरिटी बहुत जरूरी है दोस्तों। फ्रेंड्स, हमें यह जानना जरूरी है कि इस दुनिया में मौजूद सभी सुख सुविधाएं, ऐश्वर्य के साधन केवल कुछ चुनिंदा व्यक्तियों के लिए ही उस यूनिवर्स ने, भगवान ने नहीं बनाए, हम सभी के लिए बनाए हैं। बट हमें अपना पार्ट क्लेम करना नहीं आता, हमें तो सिर्फ ब्लेम करना आता है। यदि आज हम किसी कार्य या वस्तु के लिए या कोई भी इच्छा के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं, तो कल हमारी वह प्रार्थना किसी और कार्य या वस्तु की प्राप्ति की इच्छा में बदल जाती है। जैसे उदाहरण के लिए, आज हमने भगवान से अपने बच्चे के अच्छे परीक्षा परिणाम, एग्जाम रिजल्ट के लिए प्रार्थना की, तो कल हमारी प्रार्थना किसी और ख्वाहिश में बदल जाएगी। हमारे परिवार को लेकर या कुछ भी, हम अपनी विश, अपनी इच्छा को पूरी क्लैरिटी के साथ उस परमात्मा या यूनिवर्स के आगे नहीं रख पाते हैं जो क्लैरिटी हमें चाहिए, और हम दोष देते हैं अपनी किस्मत को और उस भगवान को, जबकि दोष हमारा ही है। हम अपने बीते हुए कल की असफलताओं के डर, दुविधाएं, हमारे संशय, हमारे नकारात्मक विचार आज तक अपने साथ लिए घूम रहे हैं। हम जैसे ही अपना कदम आगे बढ़ाना चाहते हैं, हमारे वही डर, वही नेगेटिविटी आकर हमें घेर लेती है। उसी नेगेटिविटी की वजह से हम एक क्लैरिटी के साथ अपने माइंड को फोकस नहीं कर पाते, जिससे हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती। फ्रेंड्स, आवर प्रेयर्स एंड विशेस आर द रिफ्लेक्शंस ऑफ आवर माइंड्स एंड हार्ट। हमारी इच्छाएं और प्रार्थनाएं हमारे मन का एक प्रतिबिंब है, एक रिफ्लेक्शन है। एक क्लैरिटी जरूरी है हमारी सभी इच्छाएं प्राप्ति के लिए। हमारे मन में, हमारे दिल में जो पिक्चर चल रही होती है, जिसको हम बार बार दोहराते हैं, सोचते हैं, जो हम बार बार विचार करते हैं, हमारे भविष्य को लेकर, हमारी सफलता को लेकर या और भी कुछ और, वही पिक्चर यूनिवर्स रियलिटी में कन्वर्ट करके हमारे सामने लाकर रख देते हैं। अब आते हैं इस वीडियो के मुख्य मुद्दे पर कि वो क्लैरिटी कैसे लाएं, उस मूल्यवान टेक्निक को हम कैसे इस्तेमाल करें, कैसे एक क्लैरिटी के साथ इस दुनिया की बड़ी से बड़ी दौलत हासिल कर सकते हैं, अपने सभी सपनों को पूरा कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले कि आप एक धारणा पैदा कर लें कि यह वीडियो किसी काम का नहीं है, मैं इसे स्किप करता हूं या कोई और फनी वीडियो जाकर देखता हूं, आप देख सकते हैं। पर मेरा एक क्वेश्चन है आपके जाने से पहले, डू यू वांट टू बी ए सक्सेसफुल पर्सन इन योर लाइफ? क्या आप अपनी जिंदगी में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं? अगर हाँ, एक गोल है आपके पास जिसे आप अचीव करना चाहते हैं, एक ड्रीम है जो फुलफिल करना चाहते हैं, तो यह वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं इस दुनिया की एक सबसे दिलचस्प तकनीक के बारे में, जिसकी बदौलत हम आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं। आज हम जो दुनिया का विकास देख रहे हैं, यह संरचना, यह टेक्नोलॉजी या नियम, यह सब बस एक चीज की बदौलत है, और वह है ह्यूमन माइंड, यानी कि मन। ह्यूमन माइंड या मन के मुख्य तीन भाग हैं। एक है कॉन्शियस माइंड, जिसे हम जागृत या चेतन मन भी कहते हैं। दूसरा होता है सबकॉन्शियस माइंड, जिसे हम अर्ध जागृत मन कहते हैं। और तीसरा, जो सबसे अनोखा है, सुपर कॉन्शियस माइंड, जिसे हम अजागृत मन कहते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कॉन्शियस माइंड के बारे में। कॉन्शियस माइंड या जागृत मन हमारी जागृत अवस्था में ही एक्टिव होता है। करंट पोजीशन में हम जो कर रहे हैं वह, जैसे आप अभी हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, आप मेरी आवाज को सुन रहे हैं, आप जहां बैठे हो उसके आसपास की वस्तुओं को महसूस कर रहे हो, यानी कि आप जागृत अवस्था में जो भी कार्य कर रहे हैं या महसूस कर रहे हैं, वह कॉन्शियस माइंड की बदौलत है। सबकॉन्शियस माइंड हमारे मन का वो भाग है जिसमें हमारी पास्ट मेमोरीज, पुरानी यादें सेव पड़ी हुई है। कॉन्शियस माइंड वो है जो 5 से 7% पावर लेता है, और सबकॉन्शियस माइंड वो है जो 93 to 95% पावर लेता है। अब डिफरेंस क्या है दोनों में? कॉन्शियस माइंड जो है उससे हम परफॉर्म करते हैं, यानी अपनी डे टू डे एक्टिविटी, ड्यूटीज, जैसे टॉकिंग, वॉकिंग, वर्किंग एटसेट्रा एटसेट्रा, जितनी भी चीजें रिलेटेड होंगी लॉजिक एंड रीजनिंग की, वो सब आती है कॉन्शियस माइंड के अंदर। वहीं सोना, सपने देखना, डे ड्रीमिंग करना, ये सब आता है सबकॉन्शियस माइंड के अंदर। जिसके भी अंदर इमोशंस एडेड हो, वो सब आता है सबकॉन्शियस माइंड के अंदर। इमोशंस यानी कि हैप्पी, सैड, एंग्री, लस्ट, सेक्स, हेट्रेड, ग्रीड एटसेट्रा एटसेट्रा। फ्रेंड्स, अगर आप आपके सबकॉन्शियस माइंड को जान लें तो आपकी जिंदगी में एक मैजिक होगा।
अगर हम यह समझ लें कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन कैसे काम करता है, सबकॉन्शियस माइंड में इतना पावर है, आपके सभी सपनों को पूरा कर सकता है, बस जरूरत है इसे समझने की। दोस्तों, क्या आपके मन में कभी ऐसा ख्याल आया कि क्यों कोई व्यक्ति बहुत अमीर है और क्यों कोई गरीब, क्यों कोई इंसान सक्सेसफुल होता है और क्यों किसी को हर बार विफलता का सामना करना पड़ता है, क्यों किसी की हेल्थ बहुत अच्छी होती है और क्यों कोई लगातार बीमार रहता है। दोस्तों, आपके अंदर बहुत बड़ा खजाना छुपा है, आपको बस अपनी आंखों को खोल कर देखना है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल है कि यदि हम अंदर तक अपने दिल में दिमाग में बिठा लें कि हमें इस दुनिया का सबसे अमीर और सक्सेसफुल आदमी बनना है, तो हमारा पावरफुल सबकॉन्शियस माइंड हमारे लिए वो रास्ता बनाना शुरू कर देगा। सबकॉन्शियस माइंड हमारा अनकॉन्शियस मन है जो हमारी ब्रीदिंग, हार्ट बीट्स, ब्लड सर्कुलेशन और सभी अनकॉन्शियस एक्शंस को कंट्रोल करता है। तो अभी सोचने की बात यह है कि जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें जिंदा रख सकता है, तो वो हमारे मन में ठान ली गई सभी इच्छाओं को भी पूरा कर सकता है। अगर हम आपको सिंपल शब्दों में बताएं तो सबसे पहले आप आपका गोल डिसाइड करो। वो कुछ भी हो सकता है, सफल या अमीर इंसान बनना भी। यदि आप उस गोल को, उस मैसेज को, उस विश को अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाने में सफल हो गए, तो वह आपके लिए वो सब रास्ते खोलना शुरू कर देगा। हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक आज्ञाकारी सर्वेंट की तरह हमारा काम करता है, बस उसे जरूरत है एक सही कमांड देने की। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी बॉडी को कंट्रोल करता है और वो आपके एक्शंस को भी कंट्रोल कर सकता है। वह आपसे आपकी उस विश की डायरेक्शन में काम करवाएगा। आपने सुना होगा, बहुत लोग बोलते हैं कि अपने मन की आवाज सुनो। मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड। बस आप इसे अपना दोस्त बना लो और दुनिया के बेस्ट बिजनेसमैन, डॉक्टर, इन्वेस्टर, इंजीनियर या कुछ भी, जो भी आप बनना चाहें, बन जाओ। क्या आपको यह बात अजीब नहीं लगती कि मार्क जुकरबर्ग या इलोन मस्क इतनी कम उम्र में इस दुनिया के इतने अमीर आदमी कैसे बन गए? दोस्तों, यदि आप इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखेंगे तो हम आपको प्रॉमिस करते हैं कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक क्लैरिटी के साथ कंट्रोल करने में मास्टर बन जाएंगे। कॉन्शियस माइंड हमारे 5 सेंसेस से इंफॉर्मेशन लेता है और उन चीजों को एक्सपीरियंस करके डिसीजन लेता है, परंतु सबकॉन्शियस माइंड कोई डिसीजन नहीं लेता। वो बस कॉन्शियस माइंड के पास्ट बिलीफ्स, एक्सपीरियंस और हैबिट्स को फॉलो करके एक्ट करता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत सेंसिटिव होता है। अगर उसे सही डिसीजन दिया जाए तो आप इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर सबकॉन्शियस माइंड एक बहुत बड़ा एरोप्लेन है, तो आपका कॉन्शियस माइंड उसका पायलट है, जो उसे ऑर्डर देता है कि कहाँ किस डायरेक्शन में जाना है। मतलब यह पूरी तरह से हमारे हाथ में है कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को क्या कमांड देकर उससे क्या काम करवाना चाहते हैं। एक समय की बात है, एक लड़की बहुत अच्छी सिंगर थी, पर स्टेज फियर के कारण वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती थी। उसने पॉजिटिव अफर्मेशंस की मदद ली और उसने अपने आप को यह कहना शुरू कर दिया कि आई एम द बेस्ट सिंगर और मैं स्टेज पर अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देने जा रही हूँ। यह मैसेज वो अपने सबकॉन्शियस माइंड को बार बार भेजती रही और उसका यह रिजल्ट आया, उस लेडी को कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज मिला। दोस्तों, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपसे कभी कोई सवाल नहीं करता, पर उसके पास आपके सभी सवालों का जवाब है। आपकी थिंकिंग पैटर्न को वो पकड़ कर चलता है। आप जो बार बार सोचते हैं, जो अपने मन में, दिल में बार बार दोहराते हैं, वह उस काम को पूरा करके आपके सामने लाकर रख देता है और यही उसका काम है। सबकॉन्शियस माइंड बहुत बड़े बड़े चमत्कार कर सकता है। हम सुबह से लेकर रात तक काम करते हैं और रात को आराम से सो जाते हैं, पर क्या हमारा सबकॉन्शियस माइंड सोता है? बिल्कुल नहीं। हमारा सबकॉन्शियस माइंड 24 घंटे 7 दिन काम करता है। सबकॉन्शियस माइंड को हमारी आत्मा समझ सकती है। यह आपके दुख दर्द को अभी इसी वक्त खत्म कर सकता है। आपने हिप्नोटाइज टेक्निक के बारे में सुना होगा। हिप्नोटाइज एक्सपर्ट किसी के भी सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल कर उसे कुछ भी बना सकते हैं। आप सोचिए, एक बाहर का व्यक्ति जो हिप्नोटाइज करने में एक्सपर्ट है, जब वह हमारे माइंड को कंट्रोल कर सकता है, तो क्या हम नहीं कर सकते? बस जरूरत है अपना गोल डिसाइड कर सबकॉन्शियस माइंड को वो कमांड देने की। अब हम आपको बताएंगे कि क्या हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारी बीमारियों को भी ठीक कर सकता है या नहीं।
जी हाँ, बिल्कुल कर सकता है। एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ल्ड के सभी डॉक्टर्स और एडवांस ट्रीटमेंट फेल हो गए, फिर भी यह चमत्कार संभव हुआ। एक बहुत अमीर इंसान जिसका पर्सनल प्लेन क्रैश हो गया था, उनकी सारी हड्डियां टूट चुकी थी। सभी डॉक्टर्स ने उनके ठीक होने की उम्मीद छोड़ दी थी। कई डॉक्टर्स का यह मानना था कि अब यह व्यक्ति कुछ ही दिन जिंदा बचेंगे, लेकिन उस आदमी ने एक पूरे विश्वास के साथ यह ठान लिया कि वो क्रिसमस तक बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और अपने पैरों से चलकर अपने घर जाएंगे। उस आदमी ने उसी दिन से अपने थॉट प्रोसेस पर काम करना शुरू कर दिया और वो बस एक ही इमेजिनेशन करता था कि वो कैसे अपने पैरों पर चल के हॉस्पिटल से बाहर जा रहा है। उस आदमी ने 8 महीने तक केवल एक पॉजिटिव थॉट को अपने माइंड में रखा। उनके थॉट्स और उनका विजन बिल्कुल क्लियर था, जिससे चमत्कार हो गया। ठीक क्रिसमस के दिन वो आदमी अपने पैरों से चलकर हॉस्पिटल से बाहर निकला। आप सोचिए, एक आदमी जिसकी 103 हड्डियां टूट चुकी थी, वह आदमी 8 महीने में अपने पैरों पर चला। यह है सबकॉन्शियस माइंड की पावर। और अगर आप यह स्टोरी पढ़ना चाहते हैं तो आप गूगल पर जाकर सर्च कर सकते हैं, मिरेकल मैन स्टोरी ऑफ मॉरिस गुडमैन। दोस्तों, इस रियल स्टोरी से आप यह भी सीख सकते हैं कि कैसे आप आपकी विश, आपकी थॉट पर एक क्लैरिटी के साथ फोकस करके आपके सबकॉन्शियस माइंड की जादुई पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम जानेंगे कि हम कैसे अपने सबकॉन्शियस माइंड तक अपना मैसेज, अपनी विश पहुंचाकर सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आपके सबकॉन्शियस माइंड तक आपका मैसेज, आपकी विश पहुंचाने के लिए सबसे बेस्ट समय है रात को सोने से पहले और सुबह उठने के फौरन बाद। जब आप रात को सोने जाते हैं, उस समय के 5 मिनट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इस समय हमारा सबकॉन्शियस माइंड 95% एक्टिव होता है, जबकि दिन के समय यह सिर्फ 75% ही एक्टिव होता है। इसलिए रात के उन 5 मिनट्स में हमें अपना माइंड रिप्रोग्राम करना है। उसके लिए आप आपकी विश को एक कागज पर लिख लें, उसे अपनी वॉइस में अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लें, सेव कर लें और उस क्लिप को आप रिपीट मोड में डाल दीजिए। बेड के साइड में आपका फोन रख दीजिए और सोने से पहले आप बैठकर 10 बार डीप ब्रीदिंग करें। इससे आपका माइंड पूरी तरह से शांत हो जाएगा और जैसे ही आपको नींद आना शुरू हो, ईयरफोन कान से लगाकर अपना मैसेज सुनना शुरू कर दें। मैसेज सुनते समय आपने खुद को बिल्कुल रिलैक्स कर देना है और रिकॉर्डिंग को सुनते सुनते आपने आपकी उस विश के बारे में विजुलाइज भी करना है और यह तब तक करना है जब तक आपको नींद नहीं आ जाती। अगले दिन आप सुबह जब उठेंगे तो आप महसूस करेंगे कि जो मैसेज रात को आपने आपके माइंड में डाला था, वह दिन भर आपके दिमाग में घूम रहा है। दोस्तों, आपका सबकॉन्शियस माइंड रियलिटी एंड फैंटेसी में डिफरेंस नहीं कर पाता। आपका सबकॉन्शियस माइंड एक बच्चे की तरह है, आप जो उससे कहेंगे वह वही करेगा। जब तक आप आपके सबकॉन्शियस माइंड तक आपकी विश नहीं पहुंचाएंगे, आपकी वो विश पूरी नहीं होगी। इसके लिए आप पावरफुल 3 स्टेप फार्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो एंशिएंट टाइम से हमारे पुराने समय में लोग करते आ रहे हैं। आस्क, बिलीव एंड रिसीव। आस्क, मांगो आप क्या चाहते हो, आपकी विश क्या है। बिलीव, विश्वास करो कि आप उसे पा चुके हो। रिसीव, एहसास करो कि आने वाले समय में वो चीज आपके पास होगी। दोस्तों, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं यह बहुत सिंपल है, आस्क, बिलीव एंड रिसीव, इससे क्या संभव होगा? बिल्कुल होगा। आप याद कीजिए वो आदमी जिसकी 103 हड्डियां टूट चुकी थी, जिसे डॉक्टर्स ने भी जवाब दे दिया था केवल इन 3 स्टेप्स टेक्निक पर काम कर वो व्यक्ति अपने पैरों पर चलकर अपने घर वापस गया था। उसी तरह आपको भी आपकी थॉट्स, आपकी विश विजुलाइज करके फोकस करना है। यह एक दिन में संभव नहीं होगा। जब तक आप आपके सबकॉन्शियस माइंड तक आपकी वो बात, वो विश नहीं पहुंचा देते, तब तक आपकी वो विश पूरी नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एक बच्चा जो इंजीनियरिंग या मेडिकल एग्जामिनेशन में रैंकिंग कर सकता है, तो इसका मतलब है कि आप भी कर सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति सफलता के बहुत ऊंचे मुकाम तक पहुंचा है, तो इसका मतलब वहां तक जाने का कोई तो रास्ता है। वो पहुंच सकता है तो आप भी पहुंच सकते हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी आज्ञा का पालन करेगा। वो आपके लिए एग्जामिनेशन में रैंकिंग करने और आपकी सफलता पाने के सब रास्ते खोल देगा। इसका मतलब यह नहीं है दोस्तों कि आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा या आपको मेहनत नहीं करनी होगी। आपको पढ़ना पड़ेगा, पर तब आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको उसे याद करने और रिकलेक्ट करने में आपकी हेल्प करेगा और वो आपका ऐसे ऐसे लोगों से कांटेक्ट करवाएगा जो आपकी उस सफलता में आपका साथ देंगे। इस दुनिया में प्रत्येक
इंसान का सबकॉन्शियस माइंड एक दूसरे इंसान से कनेक्टेड है। आप इस 3 स्टेप फार्मूला को आपके बिजनेस, आपकी स्टडी, आपकी हेल्थ, फैमिली मैटर या आपकी किसी भी विश को पूरा करने के लिए अमल में ला सकते हैं। बस चाहिए एक क्लैरिटी। सबसे पहले आप आपकी विश को कागज पर लिखें, उसे अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करें, रिपीट मोड में डालकर रात को सोने से पहले 5 मिनट आप उसे बार बार सुने ताकि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच जाए। बस फिर उसके बाद आपको विजुलाइज करना है आपकी उस विश के बारे में, और उसके बाद आपको ऐसा फील करना है कि आपकी वो विश पूरी हो चुकी है, आपका वो सपना सच हो चुका है। आपके सबकॉन्शियस माइंड में है वो ताकत, वो मैजिक जो आपके सभी विश को पूरा कर सकता है, आपको बड़ी से बड़ी वो सफलता दिला सकता है जिसका अभी तक आप सपना देखते थे। अंत में शुक्रिया अदा कीजिए उस परमात्मा का, परमेश्वर का, उस यूनिवर्स का। यू हैव टू बी ग्रेटफुल। तो चलिए फ्रेंड्स, कीजिए शुरुआत आपके सपनों को देने एक सच्चाई की नई उड़ान का। दोस्तों, काफी बड़ा कंटेंट था, आपने आपका कीमती समय दिया, उसके लिए आपका दिल से आभार। मैं आपका दोस्त संजय अरोरा, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच, आपका स्वागत करता हूं, दिल से अभिनंदन करता हूं। यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले समय में हम आपको मूल्यवान जानकारी समय पर उपलब्ध करा सकें। तो दोस्तों, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ए बेटर टुमारो। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।